जी का काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी 23-24 एकड़ ज़मीन उन्होंने ठेके ले रखी थी, जो कि 70,000 रुपये के हिसाब से ले रखी थी। अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता तब मान करके चले फिर आगे घर चलाना भी मुश्किल है। और सिर्फ खाने के दानों की बात नहीं, फिर पशुओं के लिए चारे की भी कोई अब व्यवस्था नहीं है। फिर भी कोई सरकार नहीं मानेगी तो फिर इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा संगठन फिर इनके साथ खड़ा रहेगा। बिजली विभाग को एक जगह के लिए दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिरसा के लघु सचिवालय की, जहां आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से खराब हुई फसलों का या आगजनी से नष्ट हुई फसलों का मुआवजे की मांग को लेकर के उपायुक्त महोदय को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले आपको बताना चाहें तो जो चोपटा क्षेत्र के गांव लुदेसर और अगर बात करें तो रुपाना में जो आगजनी की घटना हुई थी, उसके बाद उसी रात को जो है वो सिरसा जिले के अलग अलग इलाकों के अंदर सैकड़ों एकड़ जो है वो गेहूँ जल करके राख हो चुकी थी। तो उसके बाद तमाम नेताओं के द्वारा जो है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के तमाम नेताओं ने जा करके इलाकों का सर्वे किया, निरीक्षण किया। और इसके साथ ही अगर बात करें तो अभय सिंह चौटाला जो कि नेल्लो सुप्रीमो है, उनकी ओर से एक बयान भी जारी किया गया था कि सरकार को जो है वो किसानों को 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा जो है वो खराब फसलों का दिया जाना चाहिए, नष्ट फसलों का दिया जाना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए जो सरकार ने जमीन किसानों की ली थी, उसमें जो है वो 60,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया था। तो अब ऐसे में किसानों की फसलें आगजनी से जो है वो जल करके राख हो चुकी हैं। तो सरकार को चाहिए कि जितना रैली के लिए किसानों को मुआवजा दिया गया था, उतना ही मुआवजा जो है वो किसानों की जो खराब हुई फसल है या जली हुई फसल है, जो आगजनी की चपेट में आई हुई फसल है, उसका दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बैनर तले तमाम कार्यकर्ता और इनेलो नेताओं की ओर से, करण चौटाला की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया। और ऐसे में अगर बात करें तो लगातार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से ये मुद्दा, ये आवाज़ जो है वो उठाई जा रही है कि किसानों को जो है वो आगजनी से खराब हुई फसलों का मुआवजा जो है वो दिया जाना चाहिए। खैर, आने वाले समय में सरकार क्या किसानों को मुआवजा देती है या नहीं देती, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। क्या किसानों की ज़मीन जो है वो सरकार के लिए, रैली के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या किसानों के अन्न के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आने वाले समय में अगर सरकार मुआवजा दे देती है या नहीं देती है तो उससे जो है वो साफ क्लियर हो जाएगा। अगर सरकार मुआवजा जारी कर देती है तो मान सकते हैं कि किसानों की ज़मीन अन्न के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सरकार मुआवजा जारी नहीं करती है तो उससे ये माना जा सकता है कि रैली के लिए किसानों की ज़मीन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रैली के किसानों को मुआवजा जो है वो दिया जा चुका है और ख़राब हुई फसलों का, आगजनी से नष्ट हुई फसलों का मुआवजा जो है वो अभी तक नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो सूचना ये भी आ रही है कि सरकार की ओर से पोर्टल जो है वो खोले जाने की संभावना है, जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है। तो आपसे भी अनुरोध है कि जहां जहां आगजनी की चपेट में फसलें आई हैं, तो वो जैसे क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलता है तो उस पर जो है वो आप अपने खराबा जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। इस विषय में करण चौटाला क्या कुछ कहते हैं, सुनिए जरा। मिले हैं, क्या कुछ आश्वासन है जिला प्रशासन ने दिया? जी, कल मैं मौके पर भी जाके आया था और वहीं से DC साहब से बात हुई थी। उन्होंने आज हमें यहाँ समय दिया और बड़ा अच्छी तरीके से सभी को बुला करके अंदर बातचीत करी, हमारी सारी बात को सुना और पूरा आश्वासन दिया है कि एक तो जो 61,000 रुपये मुआवजे की हमने मांग करी, जिस प्रकार से जब प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ तो यमुनानगर के अंदर उनको मुआवजा भी दिया गया, उनको उनकी फसल भी वापस दी, उसी तर्ज पे हमने यहाँ मांग करी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्कुल सरकार की तरफ से भी उनको दिशा निर्देश हैं कि गिरदावरी करें, जिनका कोई नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति सरकार की तरफ से होगी। दूसरा, एक जो ब्लॉक स्तर के सरपंच है उनकी तरफ से एक डिमांड थी कि हर ब्लॉक के ऊपर फायर ब्रिगेड खड़ी होनी चाहिए, उसके लिए भी
अभी मौके पर उन्होंने खड़ी करवा रखी हैं और आगे के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे और ब्लॉक स्तर पे एक फायर ब्रिगेड खड़ी करवाने का काम करेंगे। मेरे साथ महावीर जी अंदर थे, प्रकाश जी थे ममेरा से, इनको भी मैं साथ लेके गया था क्योंकि महावीर जी का काफ़ी नुकसान हुआ। इनकी 23-24 एकड़ ज़मीन उन्होंने ठेके ले रखी थी जो कि 70,000 रुपये के हिसाब से ले रखी थी। अगर इनको मुआवजा नहीं मिलता तब मान करके चले फिर आगे घर चलाना भी मुश्किल है। और सिर्फ खाने के दानों की बात नहीं, फिर पशुओं के लिए चारे की भी कोई अब व्यवस्था नहीं है। तो डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो समय लेकर के इन सबको लेकर के साथ सीएम साहब से भी मिलेंगे और अगर फिर भी कोई सरकार नहीं मानेगी तो फिर इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अकेला नहीं, हमारा पूरा संगठन फिर इनके साथ खड़ा रहेगा। जिस तरह से फसल जली है, कुछ जगह दूधनाथ चौपटा में 13 से 14 सौर ऊर्जा के जो ट्यूबवेल है वो भी नुकसान हुआ है, एक जगह ट्रैक्टर भी जला है जी। तो उनके साथ साथ वो मुआवजा भी हमने डिमांड करी है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उस सारे को कवर करेंगे। हम सिर्फ फसल का नहीं, उन ट्यूबवेलों का मुआवजा भी देंगे। तो कितने जो है टाइम बाउंड कब तक जो है, क्योंकि अभी फसल आगे कॉटन की बिजाई किसान कर पाएगा। देखिए फसल जिनकी गिरदावरी तकरीबन उन्होंने कर रखी है, उनकी लिस्टें तैयार थी। उन्होंने हमें बताया भी कि रुपाना दड़वा लुदेसर का तकरीबन 250 एकड़, बाकी वो कह रहे थे आज शाम तक उनके पास सारी डिटेल आ जाएगी, तो कल या परसों के अंदर वो हमारे को बता देंगे कि क्या कार्रवाई है। तो करण जी, इसमें बिजली वालों के ऊपर भी क्या कोई आप करो? बिजली विभाग को एक जगह के लिए दोषी नहीं मानूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां जरूर है। तो इस बात के ऊपर भी डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम बिजली बोर्ड वालों को भी जिम्मेवारी लगाएंगे कि जल्द से जल्द कहीं ऐसी कोई लूज तार की शिकायत है तो आप उसको जाकर के जल्दी ठीक करिए ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। ये तो एक जो लुदेसर में लगी है, ये तो कोई लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से लगी है, वहाँ पे कोई स्पार्किंग हुई उसकी वजह से। पर इस बात पे डीसी साहब ने गौर किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि बिजली बोर्ड को हिदायत दी जाएगी कि जल्दी इस चीज के ऊपर गौर किया जाए।